नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि काफी लोग बोलते हैं कि बाजार से पैसा निकालना चाहिए, और मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि बाजार से पैसा कैसे निकालना चाहिए और किस तरह उस पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, हाउसिंग लोन कैसे जल्दी प्री पे किया जा सकता है। आप पैसा निकालो बाजार से, उसका कुछ यूटिलिटी होना चाहिए, खाली बैंक अकाउंट में पड़े रहने से फायदा नहीं है। तो अगर आपके पास बैंक का लोन है, हाउसिंग लोन है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक का, तो उसको एसआईपी के थ्रू कैसे जल्दी प्री पे किया जा सकता है। तो हमने एक कैलकुलेशन एज्यूम की है। पहला हमने एज्यूम किया कि आपके पास 1 करोड़ का लोन है। हमने इंटरेस्ट रेट एज्यूम किया 10% के आसपास। हिस्टोरिकली नंबर है सारे के सारे, क्योंकि हम मार्केट के नंबर भी हिस्टोरिकली दिखा रहे हैं। तो आपने 1 करोड़ का लोन लिया, उस 1 करोड़ के लोन पे आपका ईएमआई 1 लाख रुपए आया। आपने उसके 1/3 अमाउंट का एसआईपी किया, तो मतलब 1 लाख रुपया ईएमआई है, आपने 33,000 रुपीज की एसआईपी की, और आपने उस एसआईपी के ऊपर 12% रिटर्न टारगेट किया। 12% एक्स आईआरआर एसआईपी के ऊपर आना चाहिए। तो आपने ईएमआई दे रहे हो, आप एसआईपी कर रहे हो, और आपने फर्स्ट 36 मंथ कुछ नहीं करना है। 36 मंथ तक वेट करिए, एसआईपी को चलने दीजिए। 36 मंथ के बाद देखिए कि आपका एसआईपी का रिटर्न 12% से ज्यादा आ रहा है क्या। अगर 36 मंथ पे 12% से ज्यादा आ रहा है तो एक्सेप्ट लास्ट 12 मंथ सारा पैसा निकाल दीजिए और हाउसिंग लोन प्री पे कर दीजिए। क्यों लास्ट 12 मंथ नहीं निकालना चाहिए? क्योंकि एक तो उसमें एग्जिट लोड लग सकता है और उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। अगर 36 मंथ पे ये 12% आईआरआर नहीं आए तो हर 3 महीने में ऑब्जर्व करते रहिए। 39 मंथ पे करिए, 42 मंथ पे करिए, 45 मंथ पे करिए, 48 मंथ पे करिए, हर 3 मंथ पे करते रहिए। 36 मंथ के बाद अगर 12% आईआरआर नहीं आता है तो जब भी 12% आईआरआर आ रहा है, आपको खाली लास्ट 12 इंस्टॉलमेंट के अलावा सारा पैसा निकाल के अपना हाउसिंग लोन प्री पे कर देना है। अभी देखिए हिस्टोरिकली कैसा नंबर प्ले आउट हुआ। तो हमने लिया फाइनेंशियल ईयर 1995 से, सपोज आपने चालू किया 1 अप्रैल 1995 को आपने लोन लिया, ईएमआई चालू की और एसआईपी भी की। तो जो 1 अप्रैल 1995 का जो आपने लोन लिया है वो आपने 2005 तक सारा पे कर दिया, मतलब 121 मंथ के अंदर ही प्री पे हो गया आपका लोन। और जो लोन पे किया आपने एसआईपी के द्वारा 54% आपने लोन पे किया, इंटरेस्ट सेव आपने 47% किया, और आपका लोन 121 महीने में करीब करीब 10 साल के अंदर प्री पे हो गया। और उसके बाद आपने क्या किया, वो एसआईपी तो कंटिन्यू रही, ईएमआई भी जो आपकी 1 लाख रुपए थी उसको भी आपने एसआईपी में कन्वर्ट कर दिया। तो आज उस पोर्टफोलियो का वैल्यू 8 करोड़ के भी ऊपर है। अभी हम लेते हैं 1996, एक साल बाद, सपोज 1 अप्रैल 1996 ने ये आपने ये प्रोसेस चालू किया, तो आपका जो लोन है 51% लोन अमाउंट, मतलब 1 करोड़ के लोन का 51% एसआईपी के द्वारा प्रीपे हो गया आपका इंटरेस्ट का सेविंग 49% हुआ, मतलब जो आप नॉर्मल 1.5 करोड़ रुपए इंटरेस्ट देने वाले थे 49% आपका सेविंग हो गया। आपने खाली 75 लाख रुपीज इंटरेस्ट दिया और 50 लाख आपका लोन का पैसा बचा, और आपका वापस 10 साल के आसपास आपका हाउसिंग लोन प्रीपे हो गया। अगर आपने 96 में चालू किया होता, 97 में चालू किया होता, अगेन अराउंड 50% के आसपास आपका लोन पेड हो गया एसआईपी के द्वारा, इंटरेस्ट का सेविंग 50% हुआ, और एग्जैक्टली 10 साल में आपका हाउसिंग लोन 20 साल वाला रीपे हो गया। अगर आपने 1998 में चालू किया होता तो लोन एसआईपी के द्वारा 52% पेड हो गया, इंटरेस्ट सेव हुआ 48%, और अगेन 121 महीने के अंदर आपका सारा का सारा लोन रिपे हो गया। अगर आपने 1999 में चालू किया है तो आपका इंटरेस्ट सेव हुआ 50%, आपका लोन पेड हुआ 44% थ्रू एसआईपी, और 126 मंथ में जो 240 महीने वाला लोन है 126 मंथ में पूरा पे हो गया। अगर आपने ये 2000 में चालू किया होता तो लोन 1/3 आपका लोन एसआईपी के द्वारा पे हो गया, और आपने करीब करीब 52% इंटरेस्ट का सेविंग किया है, और 130 मंथ में, मतलब 11वें साल तक आते आते
आपका हाउसिंग लोन पूरा का पूरा पे हो गया। अगर आपने 2001 में चालू किया, सेम नंबर, अराउंड 1/3 आपका लोन का पैसा एसआईपी के द्वारा पे किया गया, 52% आपका इंटरेस्ट सेविंग हुआ और आपका जो हाउसिंग लोन है वो 134 मंथ के अंदर प्रीपे हो गया। 2002 में अगर आपने चालू किया होता तो 27% आपका हाउसिंग लोन एसआईपी के द्वारा प्रीपे हो गया रिडेम्पशन से, इंटरेस्ट सेविंग 50% के आसपास हुई और 145 मंथ में आपका हाउसिंग लोन पे हो गया, मतलब करीब 13वां साल के फर्स्ट मंथ में आपका हाउसिंग लोन प्रीपे हो गया। अगर आपने 2003 में चालू किया है तो 29% लोन आपका एसआईपी के द्वारा प्रीपे हो गया, 47% आपका इंटरेस्ट का सेविंग आया और करीब करीब वही 12-13 साल के अंदर अंदर आपका हाउसिंग लोन पूरा का पूरा प्रीपे हो गया। अगर आपने 2004 में प्रोसेस चालू किया होता तो 51% आपका लोन एसआईपी के रिडेम्पशन से हो गया, 40% आपका इंटरेस्ट का सेविंग हुआ और 133rd मंथ में, मतलब 11वें साल के खत्म होते ही आपका पूरा हाउसिंग लोन 20 साल वाला प्रीपे हो गया। अगर आपने 2005 में चालू किया होता तो आपका इंटरेस्ट का सेविंग लोन का सेविंग 60% हुआ, इंटरेस्ट का सेविंग 42% हुआ और आप 122 मंथ के अंदर आप पूरा अपना हाउसिंग लोन पूरा पे कर दिए। अगर आपने 2006 में चालू किया होता तो 57% आपका लोन एसआईपी के थ्रू पे हो गया और 36% आपका इंटरेस्ट का सेविंग हुआ और 133rd मंथ के अंदर आपने पूरा का पूरा लोन पे कर दिया। 2007 में आपने चालू किया होता तो 42% आपका लोन एसआईपी के द्वारा पे हुआ, इंटरेस्ट का सेविंग 45% हुआ है और 136 मंथ के अंदर, मतलब 12वें साल के बीच में आपका पूरा हाउसिंग लोन पे हो गया। अगर आपने 2008 में चालू किया है तो ऑलमोस्ट 1/3 आपका लोन एसआईपी के द्वारा प्रीपे हुआ, 47% आपको इंटरेस्ट की सेविंग हुई है और 139th मंथ में, मतलब 12 साल के पहले आपने सारा हाउसिंग लोन पे कर दिया। अगर आपने 2009 में चालू किया तो अराउंड 42% आपका लोन एसआईपी के द्वारा पे हुआ, इंटरेस्ट सेविंग 36 मंथ हुई और 145th मंथ के अंदर आपका हाउसिंग लोन पूरा पे हो गया, मतलब 12 साल 1 महीने के बाद। और 2010 में चालू किया आपने तो 47% आपका लोन पे हुआ एसआईपी के द्वारा, 43% इंटरेस्ट का सेविंग हुआ और 133rd मंथ में आपका हाउसिंग लोन पे हो गया। हमने स्टडी की इतने सालों की, ऑन एवरेज 20 साल का हाउसिंग लोन आपका 10 साल से लेकर 14 साल के पीरियड के अंदर सारा प्रीपे हो जाता है। इंटरेस्ट सेविंग 27% मिनिमम से लेके 36% मिनिमम से लेके 50% तक इंटरेस्ट सेविंग हुई है। इसका मतलब जो 1.5 करोड़ रुपए आप इंटरेस्ट देने वाले थे, वर्स्ट केस सिचुएशन में 50 लाख कम दिया और बेस्ट केस सिचुएशन में 75 लाख आपने कम दिया। लोन वर्स्ट केस सिचुएशन में आपने 27% लोन मतलब 1 करोड़ का 27 लाख रुपया आपने एसआईपी के थ्रू पे किया और बेस्ट केस सिचुएशन में अराउंड 54%, मतलब 1 करोड़ रुपए का लोन का 54 लाख रुपीज एसआईपी के द्वारा आपने पे किया। तो अगर आपके पास ईएमआई है तो आप एसआईपी भी करिए, ईएमआई का 1/3 एसआईपी करिए, उस पर 12% का टारगेट रखिए। द मोमेंट यू हिट मोर देन 12% नंबर, जो भी 1 साल के ऊपर का पैसा वो निकाल के हाउसिंग लोन पे कर दीजिए। जो आपकी 20 साल की लायबिलिटी है ऑन एन एवरेज 12 साल में पे हो जाएगी और उसके बाद जो ईएमआई है उसको आप एसआईपी में कन्वर्ट करिए, एसआईपी कंटिन्यू रखिए, आपकी सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट हो सकती है। ये वीडियो खाली एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। आपको एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना है वो अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके डिसीजन लीजिए। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।